गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2023 सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 2 के बी का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन को शेयर कर दें, वहां पे आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। यदि आप लोगों को किसी भी तरह का हेल्प चाहिए या क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 के बी में क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड करेंट सोर्स। ऑल्सो एक्सप्लेन यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट विथ द सुइटेबल एग्जाम्पल। अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग को एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखना है, क्योंकि यदि हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहे तो एक ही क्वेश्चंस का बहुत सारे जवाब हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग को देखिए, सोर्स जो होता है जो क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। तो सोर्स जो होता है मान लेते हैं वह दो प्रकार के होता है जनरली, वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स। अब देखिए, वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार के होगा, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। देखिए, इंडिपेंडेंट करने के मतलब होता है कि वह स्वतंत्र होता है, किसी अन्य पे डिपेंड नहीं होता। जैसे डिपेंडेंट सोर्स में यह वोल्टेज या करंट पे डिपेंडेंट होता है, जिससे वोल्टेज सोर्स में ही दो प्रकार के होते हैं डिपेंडेंट सोर्स में, करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यानी कहने का मतलब है कि इस जो वोल्टेज सोर्स है इसका जो वोल्टेज होता है करेंट चेंजिंग पे डिपेंड करेगा। ये सब हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे। और इंडिपेंडेंट सोर्स जो होता है दो प्रकार के होता है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग इसी तरीका से सेम करेंट सोर्स का भी होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स दो प्रकार के, आइडियल, प्रैक्टिकल। और डिपेंडेंट सोर्स करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स, ये भी दो प्रकार के होता है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, अब कहता है कि वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल जनरली कैसा होता है, इस टाइप का होता है। डीसी के लिए हम लोग इस टाइप का यूज करते हैं। इसमें भी सब एक एक करके हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए, वोल्टेज सोर्स हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं, दो टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में दो प्रकार होता है, अभी जस्ट देखे हैं, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। फिर हम लोग आइडियल और प्रैक्टिकल को एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, और आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, देखिए आइडियल नाम से होता है कि आइडियल कहने का मतलब हो जाता है, ये हो जाता है इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी ये ऐसा इमेजिन किया जाता है, इमेजिनरी सोर्स। यह प्रैक्टिकली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, आइडियल कहने का मतलब कोई चीज में कि ये आइडियल है, यानी इसका प्रैक्टिकल से कोई कथित नहीं होता है, क्योंकि यह ऐसा कभी होगा ही नहीं प्रैक्टिकल, कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन रहेगा। यानी हम लोग समझ गए कि कैसा सोर्स हो गया, आइडियल सोर्स का नहीं मतलब इमेजिनरी सोर्स भी। देखिए, ये जो हो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, यानी यह प्रोवाइड करेगा कांस्टेंट वोल्टेज। कैसा वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, यह कंटिन्यूअस कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा लोड के। अब देखिए, ये कैन सप्लाई इनफाइनाइट करेंट, मतलब ये जो होगा क्या सप्लाई करेगा, इनफाइनाइट करेंट फ्लो करेगा। देखिए, सिंबल कैसा होता है, देखिए इसका सिंबल जो होता है, इसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे Vs, और फिर यहाँ पे करंट फ्लो है, ये क्या है, लोड। क्या है, लोड। यानी दोनों वोल्टेज सेम होगा, कोई बीच में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये VI कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। देखिए, यह पूछा है सिर्फ 7 नंबर में, सब तो आप लिख भी सकते हैं, शॉर्टकट में ये बेसिक होता है, या कभी कभी सीधे वोल्टेज से डिपेंडेंट सोर्स। हाँ, अब देखिए, तो यानी इसका जो डैक्स देखिए, ये जो होता है कांस्टेंट करंट और वोल्टेज के बीच के कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक में यह क्या देगा, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, क्यों, कहीं कोई ड्रॉप है नहीं, जितना वोल्टेज यहाँ उतना ही वोल्टेज यहाँ, दोनों वोल्टेज। अब देखिए, इसमें एक और पॉइंट याद करने वाली बात है कि देखिए, इट हैज
जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इट है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इट है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल का जो बनेगा ऐसे रहेगा, साथ में सीरीज रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है, फिर इसमें लोड कर, यानी यहाँ पे इसको जो बोला जाता है आर इंटरनल, तो यानी क्या हो जाता है जीरो, यानी समझ। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है जो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होता है जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, किसका बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, द वोल्टेज टर्मिनल डिपेंड्स ऑन द करंट। देखिए जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वह डिपेंड करेगा करंट फ्लोइंग, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल में क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसे जो बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए अब समझाते हैं कि क्यों ऐसा बोला जाता है। देखिए यह रहता तो प्रैक्टिकल, तो मान लेते हैं यहां से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VS बराबर, यहाँ का जो VL लोड वोल्टेज है, V टर्मिनल यानी लोड, VT बराबर VS माइनस I मान लेते हैं फ्लो होता था I इंटू RS, यानी ये जो वोल्टेज होता है वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में ये कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मीन्स इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम लोग समझे तो यदि हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं, कितना वोल्ट 10 वोल्ट देते हैं, यहाँ से करंट 1 एम्पियर है, यह है मान लेते हैं 2, कितना ओम है 2, तो यानी यहाँ पे वोल्टेज 2 गुने आई, यानी टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8 वोल्टेज, यानी मेरा इनपुट था 10 वोल्ट, आउटपुट जो हो गया 8 वोल्ट, आउटपुट हो गया 8 वोल्ट, यानी इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 2 वोल्ट। यानी इसका ग्राफ ऐसे ही हुआ, देखिए ये तो होता था किसके लिए होता था, आइडियल के लिए, ये जो ग्राफ जो होता था आइडियल का होता था। अब देखिए यदि करंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, देखिए यहाँ पे करंट जीरो यानी आइडियल, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज घटेगा, जैसे मैं यहाँ पे 1 तो 1 वोल्ट, 2 तो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट तो 3 वोल्ट, 4 वोल्ट तो 4 वोल्ट, यानी जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जब करंट यहाँ पे 5 एम्पियर हो जाएगा तो यानी वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा जीरो। यानी यही कहा गया है कि यदि हम लोग का वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। इस स्लोप को हम लोग निगेटिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और याद करने वाली पॉइंट जो होता है कि देखिए इट हैज मिनिमम इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम होता है। कोई डाउट है, आइडियल प्रैक्टिकल समझ गए। यानी फिर पूछा है इसी क्वेश्चन में पूछा था कि डिफरेंस, तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं या सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, स्टूडेंट ने क्या दी। अब देखिए अब बात आता है करंट सोर्स, किसका है करंट सोर्स है। तो देखिए करंट सोर्स भी दो टाइप के अभी जस्ट देखे थे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। ये दो टाइप के होता है, ऊपर ही देख चुके हैं, आइडियल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल डिपेंडेंट सोर्स भी, करंट डिपेंडेंट सोर्स भी दो होता है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और दूसरा हो जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, सोर्स करंट सोर्स के करंट डिपेंडेंस ऑन द टर्मिनल वोल्टेज। पहले आइडियल,
देखिए आइडियल छूट गया। देखिए पहले हम लोग आइडियल के समझ लेते हैं। ए में क्या होता, आइडियल। आइडियल करेंट सोर्स। तो आइडियल करेंट सोर्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है आइडियल करेंट सोर्स। देखिए आइडियल करेंट सोर्स में होता है कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा। क्या करेगा, कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगा, कांस्टेंट करंट। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो, देखिए सिंबल जो होगा इस टाइप का होगा, यानी यह लोड को कांस्टेंट का प्राइस कांस्टेंट सप्लाई करेगा। ये आई हो गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा, आई भी कैरेक्टरिस्टिक, आई यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और इसमें एक और पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट में व्यू से पूछा जाता है कि आइडियल करेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, इट हैज इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। समझ गए हम लोग आइडियल करंट सोर्स का। अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। देखिए तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, टर्मिनल वोल्टेज पे। यदि देखिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक तो देख लिए, देखिए यह होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे IS है, तो यानी देखिए पैरेलल में है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। किस पे होगा, देखिए यानी 10 वोल्ट यहाँ वोल्टेज है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। पैरेलल में सेम होता है, यानी यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे RS को मान लेते हैं, इसको जितना मैक्सिमम होगा उतना अच्छा है। देखिए इंटरनल आइडियल में तो इनफाइनाइट होता है, यानी ओपन हो जाता है। यदि इसमें हम लोग अब देखते हैं करंट का क्या होगा फॉर्मूला। देखिए IL बराबर जो होगा, IL बराबर IS माइनस I इंटरनल। देखिए तो I इंटरनल डिपेंड किस पे करेगा, ये 10 ओम है तो 1 एम्पियर, यदि यह 5 ओम है तो 2 एम्पियर। यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, यानी जैसे जैसे यहाँ पे करंट अति वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा यानी करंट इधर बढ़ेगा, यानी एक समय के बाद यह भी 0 हो जाएगा। तो यह हो गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स ऊपर में समझाई दिए हैं कि व्हिच प्रोवाइड कांस्टेंट करंट। कैसा प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है लोड को, जिसे हम लोग आइडियल करंट सोर्स बोलते हैं। इसका सिंबल यही होता है आइडियल करंट सोर्स का। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, इसमें भी समझा चुके हैं। इट हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। यही पॉइंट मेन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है जनरली ऑब्जेक्टिव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बाद क्या, तो दो प्रकार के होता है। देखिए यह सिंबल से पहचानते हैं हम लोग। देखिए इस सिंबल किसका है, देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे इससे। देखिए यह है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस बीच में ऐसा है, तो यानी सिंबल किसका, वोल्टेज सोर्स का। अब बात करेंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है, कैसे पता चलेगा। देखिए यह कांस्टेंट है, ये Vx है, यानी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया। यहाँ पे Vx है था वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो यहां भी किसका सिंबल है, वोल्टेज सोर्स का। और देखिए यहां पे किस पे डिपेंडेंट, आई पे। किस पे डिपेंडेंट है, आई यानी करंट पे। तो यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये भी दो प्रकार के होता है, इसमें भी सेम। देखिए इस सिंबल से ही पता चल रहा है यह करंट सोर्स है,
और यहाँ किस पे डिपेंडेंट है, Vx, यानी Vx यानी वोल्टेज, तो इससे बोलेंगे हम लोग वोल्टेज कंट्रोल, जिस पे डिपेंड रहेगा वो कंट्रोल होगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और सिंबल से तो सोर्स पता चल जाएगा हम लोग को। अब देखिए यह जो कौन सा है, देखिए ये तो करंट सोर्स पता ही चल रहा है कि करंट सोर्स का सिंबल है, और किस पे डिपेंडेंट है, Ix यानी करंट पे, तो इसे हम लोग बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूनिलेटरल एंड बायलेटरल क्या होता है, उसका एग्जांपल देके समझाइए। देखिए तो यूनिलेटरल नामे से पता चल रहा है कि एक डायरेक्शन में होगा। देखिए यूनिलेटरल कहता है ना एक ही रास्ता होगा, इसको दूसरा रास्ता नहीं है, यानी इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा यदि इसको हम लोग यदि डायरेक्शन चेंज कर दे। जैसे में देखिए डायोड है, तो देखिए सिंपल सी बात है, एक समझाने के लिए देखते हैं, रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस है R, यदि इसमें हम लोग वोल्टेज सोर्स ऐसे कनेक्ट करें, देखिए वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें तो देखिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक पे कुछ चेंज होगा, नहीं चेंज होता है, या जैसे के तैसे, या फिर इसको हम लोग सेकेंड केस में रेजिस्टेंस पे ऐसे कर दे, अब करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, तो क्या एलिमेंट पे कोई कैरेक्टरिस्टिक पे चेंजेस आ रहा है, यह 5 ओम अभी भी है तो 5 ओम अभी भी है, यह अभी भी डिसिपेट करेगा, यानी इस पे कोई असर नहीं है उसके कैरेक्टरिस्टिक से, मतलब इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यह बाइलेटरल होता है। ये कैसा होता है रेजिस्टेंस, या बाइलेटरल होता है, ये दोनों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में सेम कैरेक्टरिस्टिक आता है। अब बट यही डायोड को समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे डायोड है, जब इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड के कनेक्ट करेंगे तो इस केस में ये कैसा करेगा, शॉर्ट सर्किट भी है, शॉर्ट सर्किट। और जब इसी को चेंज कर देंगे, जब हम लोग इसी को चेंज कर देंगे तो इस केस में कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, यानी यह कैसा हो गया, डायोड जो हो गया यूनिलेटरल हो गया, यानी इसका ऑपरेशन पे। अब एक केस तो ये हो गया हम लोग पहचान सकते हैं, दूसरा केस हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख के पहचान सकते हैं। ये देखिए जैसे में इसमें कैरेक्टरिस्टिक में क्या होना चाहिए, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट इंपीडेंस होना चाहिए, सेम इंपीडेंस नहीं होना चाहिए। इसको समझाने के लिए हम ग्राफ में, इसका एग्जांपल क्या है, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, इसका क्या है, इसका एग्जांपल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल से। देखिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कहने के मतलब, देखिए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब ये देखिए एक भी है, इसमें भी क्या पॉजिटिव है, या इसमें भी क्या निगेटिव है, यानी इसमें दोनों इंपीडेंस। देखो आर के मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आर जो है इंपीडेंस है, आर क्या है, इंपीडेंस है, इंपीडेंस, यानी आर डिफरेंस है। देखिए ये कैसे होता है, देखिए ए प्लस होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि क्या होगा, ए प्लस होता है, ए भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, माइनस होता है, तो हम लोग जानते हैं ना इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, यानी इससे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे आर बराबर क्या होता है, देखिए आर बराबर जो होता है, आर बराबर जो जनरली होता है V बाई आई होता है, तो इसमें देखिए आई भी पॉजिटिव, V भी पॉजिटिव, आर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी डिफरेंस इंपीडेंस है, यानी यूनिलेटरल। इसमें भी डिफरेंस इंपीडेंस है, यूनिलेटरल। या हम लोग इससे भी समझ सकते हैं कि यदि ओरिजिन से लीनियर पास होगा, देखिए ओरिजिन से देखिए इस टाइप से यदि पास होगा कोई ग्राफ, तो यह बाइलेटरल का है, क्या है, बाइलेटरल। समझ गया, समझ गया, यूनिलेटरल और बाइलेटरल हम लोग अच्छा समझ गए क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाइलेटरल। तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आइदर डायरेक्शन में सेम होता है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस,
इस समय क्या होता है, डायरेक्शन चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सेम इंपीडेंस होता है, जिससे में प्लस प्लस या माइनस माइनस, आर पॉजिटिव पॉजिटिव या आर माइनस माइनस, जो होगा दोनों सेम होगा। यह होगा आइदर 1 and 3 क्वाड्रेंट या 2 and 4 क्वाड्रेंट में होगा। इसका भी हम लोग देख लेते हैं फिगर, जिसमें देखिए यहाँ पे आर का जो है यह क्या, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये देखिए 1 and 3 में है, और इसमें देखिए आज दोनों में क्या सेम है, पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, इंपीडेंस पॉजिटिव है, इसमें इंपीडेंस निगेटिव है, इसमें इंपीडेंस निगेटिव है। यानी ये सब किसका एग्जांपल है, बायलेटरल का। यदि आप लोग चैनल पे न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको फ्यूचर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप लोग को फिर से बोला जा रहा है, यदि किसी भी तरह के डाउट या कमेंट हो या कोई क्वेश्चन ना बने तो आप क्वेश्चन को कमेंट कर दे या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके उसे शेयर कर दे, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा या उस क्वेश्चन का फिर से वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।